अध्याय 14। एक निष्क्रिय मन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। होशे 4:6। यह कथन निष्क्रियता के क्षेत्र में बिल्कुल सत्य है। अधिकांश मसीही इस शब्द से परिचित नहीं होते और न वे इसके चिन्हों को पहचानते हैं। निष्क्रियता क्रियाशीलता का विरोधी है। यह एक भयंकर समस्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमें सचेत, सक्रिय और जागते रहना है। 1 पत्रस 5:8। हमारे भीतर जो वरदान है उसे चमका देना है। 2 तीमुथियुस 1:6। मैंने निष्क्रियता शब्द की कई परिभाषाएं पढ़ी है और मैं इसका वर्णन इस प्रकार करती हूँ: इच्छा की कमी, चेतना की कमी, सामान्य उदासीनता, निरुत्साह एवं आलस्य। निष्क्रियता के पीछे दुष्ट आत्माएं होती है। शैतान जानता है कि निष्क्रियता इच्छा को कार्यान्वित होने में असफल कर देती है और इससे अंत में एक विश्वासी की पराजय हो जाती है। जब तक एक व्यक्ति अपनी इच्छा से शैतान के विरुद्ध कार्य करता रहता है, तब तक शत्रु युद्ध को नहीं जीत सकता, परंतु यदि वह निष्क्रिय हो जाता है तो वह एक गंभीर समस्या में फंस जाता है। अधिकांश विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य उन्हें करने के लिए सिखाया है उसे वे नहीं कर पाते, क्योंकि इसका कारण उनके अंदर चेतना की कमी। वे प्रशंसा करते हैं जब वे ऐसा करने का अनुभव करते हैं, देते हैं जब वे सोचते हैं ऐसा करना है, अपने वचन पर स्थिर रहते हैं जब वे सोचते हैं ऐसा करना है, और जब वे सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना है तब वे ऐसा नहीं करते। खाली स्थान एक अवसर है और न शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4:27। शैतान को जो हम स्थान देते हैं वह बहुधा खाली स्थान होता है। एक खाली, निष्क्रिय मन हर प्रकार के बुरे विचारों से सरलता से भर सकता है। एक विश्वासी जिसका मन निष्क्रिय है वह इन बुरे विचारों का प्रतिरोध नहीं करता और इन विचारों को अपने विचार समझने लगता है। वह इस बात को नहीं समझ पाता कि दुष्ट आत्मा ने इन विचारों को उसके मन में इसलिए भर दिया है क्योंकि वहां पर भरने के लिए एक खाली स्थान था। बुरे विचारों को अपने मन से अलग रखने का एक ही तरीका है कि अपना मन सही विचारों से पूर्णतया भरा रखें। शैतान को तो बाहर फेंका जा सकता है, परंतु वह जाता है और सूखे स्थानों में घूमता रहता है। जब वह वापस अपने पुराने घर में लौट आता है उसे खाली पाता है। लूका 11:24-26 में बाइबल बताती है कि जब वह वापस आता है अपने साथ दूसरों को भी ले आता है और उस व्यक्ति की अंतिम दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इसी कारण हमें किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को तब तक नहीं निकालना है जब तक वह व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से न सीख ले कि किस प्रकार उसे उस खाली स्थान को भरना है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि हर एक वह व्यक्ति जिसके अंदर बुरे विचार है उसमें दुष्ट आत्मा है, परंतु बुरे विचारों के पीछे बहुधा दुष्ट आत्मा का हाथ होता है। एक व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को लगातार बाहर कर सकता है, परंतु वे सदैव वापस आ जाती है जब तक वह उस खाली स्थान को अच्छे विचारों से भरना नहीं सीख जाता। जब शत्रु वापस आता है फिर वह उस व्यक्ति में खाली स्थान को नहीं पाता है। कुछ आक्रमणकारी पाप अथवा आधिकारिक पाप होते हैं और कुछ निष्क्रिय पाप जो त्याग वाले पाप होते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ बुरे कार्य है जो हम करते हैं और कुछ सही कार्य है जिन्हें हम नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ, बिना सोचे हुए शब्दों के बोलने से एक संबंध नष्ट हो सकता है, परंतु यह तब भी नष्ट हो सकता है जब हम सराहनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो हमें बोलना चाहिए परंतु नहीं बोलते। एक निष्क्रिय व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ गलत नहीं कर रहा है क्योंकि वह कुछ कर ही नहीं रहा। अपनी त्रुटि का सामना करके वह कहेगा, मैंने कुछ नहीं किया। उसका विश्लेषण सही है,
परंतु उसका व्यवहार सही नहीं। समस्या केवल इस कारण आई क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। एक निष्क्रियता पर विजय प्राप्त करें। कुछ वर्षों पहले मेरे पति देव को निष्क्रियता की समस्या थी। कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनमें वह सक्रिय थे। वह प्रत्येक दिन काम पर जाते थे, शनिवार को गोल्फ खेलते थे और रविवार को फुटबॉल मैच देखते थे। इनको छोड़कर कुछ और कार्य उनसे कराना बहुत कठिन था। यदि मुझे कोई तस्वीर उनसे दीवार पर टंगवानी होती थी तो इसको करने के लिए वह 3 अथवा 4 सप्ताह लगा देते थे। इस कारण हमारे बीच एक तनाव उत्पन्न हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि वह वही करते थे जो वह करना चाहते थे, उसको छोड़कर वह कुछ भी नहीं करते थे। देव परमेश्वर से प्रेम करते थे और जब उन्होंने इस समस्या को प्रभु समक्ष रखा तो परमेश्वर ने उन्हें निष्क्रियता और उसके खतरों के बारे में सूचित किया। उन्होंने पाया कि उनके काम न करने के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। कुछ क्षेत्रों में उन्हें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि इन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी इच्छा बना रखी थी, परंतु दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी इच्छा अपनी निष्क्रियता द्वारा शत्रु को दे दी थी। इन क्षेत्रों में वह इतने दुखी थे कि उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी कि वह काम को पूरा कर सकें। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और प्रार्थना करना, यह दूसरे 2 क्षेत्र थे जिनमें वह निष्क्रिय, क्योंकि मैं जानती थी कि वह निर्देशों के लिए परमेश्वर को नहीं पुकारते थे। आथा उनकी बात ध्यान देना मेरे लिए अत्यधिक कठिन थी। मेरे अंदर विरोध करने की समस्या थी और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शैतान ने हमारी दुर्बलताओं को एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किया। वर्टिकल बार, इस समस्या के कारण बहुत से लोगों का तलाक हो जाता है। क्या गलत है? वे यह समझ ही नहीं पाते। मैं वास्तव में अत्यधिक आक्रमणकारी हो गई थी। मैं शरीर में सदैव परमेश्वर से आगे दौड़ जाती थी, अपने ढंग से कार्य करती थी और आशा करती थी कि परमेश्वर उस पर आशीष दे। देव केवल परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। इस कारण मैं बहुत क्रोधित हो जाती थी। अब हम दोनों यह सोचकर हंसते हैं कि पहले हम कैसे थे, परंतु तब हमें हंसी नहीं आती थी। और यदि परमेश्वर अपना ध्यान हमारी ओर नहीं लगाता तो हमारा भी तलाक हो गया होता। देव मुझे बताया करते थे कि मैं सदैव परमेश्वर से आगे निकल जाया करती हूँ। मैं उत्तर देती थी कि तुम परमेश्वर से 10 मील पीछे रहते हो। मैं आक्रमणकारी थी और देव निष्क्रिय थे। जब एक विश्वासी किसी ऐसे क्षेत्र में निष्क्रिय होता है जिसमें उसके पास योग्यता और कौशल होते हैं, तब वह क्षेत्र भी अचल और व्यर्थ हो जाता है। जितना अधिक समय तक वह कुछ नहीं करता है, उतना ही अधिक वह कुछ नहीं करना चाहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शारीरिक व्यायाम। मैं आजकल व्यायाम पर अधिक ध्यान दे रही हूँ और जितना अधिक मैं व्यायाम करती हूँ उतना ही मुझे यह सरल प्रतीत होता है। जब मैंने यह आरंभ किया था, यह बहुत कठिन लगता था। जब भी व्यायाम के कार्यक्रम को आरंभ करती थी मुझे बहुत पीड़ा होती थी क्योंकि व्यायाम के प्रति मैं बहुत समय से निष्क्रिय और आलसी थी। व्यायाम न करने के कारण मेरी शारीरिक दशा भी बिगड़ती जा रही थी। मांसपेशियों का प्रयोग न करने के कारण मैं दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही थी। देव ने अपनी समस्या को समझना आरंभ कर दिया था। वह दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहा था। उसके लंबे समय तक आलसी होने के कारण वे अपना नियंत्रण उस पर करती जा रही थी। जब पवित्र आत्मा ने यह सत्य उस पर प्रदर्शित किया तब देव ने यह निश्चय कर लिया कि अब वह आलस्य और विलंब छोड़कर सक्रिय और आक्रमणकारी बनेगा। निर्णय लेना तो बहुत सरल था, उसको अभ्यास में लाना एक कठिन कार्य था। यह कठिन था क्योंकि हर एक वह क्षेत्र जिसमें वह निष्क्रिय था, व्यायाम के द्वारा अब उसे उस क्षेत्र को फिर से शक्तिशाली बनाना था। वह प्रातः 5 बजे उठ जाता था, वचन को पढ़ता था और काम पर जाने से पहले प्रार्थना करता था। युद्ध आरंभ हो गया था। शैतान यह नहीं चाहता कि कोई उस पर विजय प्राप्त कर ले और वह बिना लड़े पराजय स्वीकार नहीं करता।
देव परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उठ जाता था, परंतु फिर सोफे पर वह सो जाता था। कई सुबह ऐसी हुआ करती थी जिसमें देव फिर से सो जाता था, फिर भी देव प्रगति कर रहा था, क्योंकि वह अपना बिछौना छोड़कर प्रार्थना का जीवन बनाने का प्रयत्न कर रहा था। कभी कभी वह निरुत्साहित भी हो जाता था। कभी कभी वह सोचता था कि वह प्रगति नहीं कर रहा है, वह जो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं पा रहा और उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। परंतु वह लगा रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे उसकी निष्क्रिय दशा के विषय में बता रखा था। मैं यह देख रही थी कि अब यदि मैं देव से तस्वीर टांगने के लिए कहती हूँ अथवा घर के अन्य कार्यों के लिए कहती हूँ तो वह तुरंत करने लगता है। अब उसने अपने प्रकार से सोचना और निर्णय लेना आरंभ कर दिया था। कई बार वह करना नहीं चाहता था, परंतु फिर वह अपनी इस इच्छा और शारीरिक इच्छा के विरुद्ध चला जाता था। जिस चीज को वह सही समझता था और जितना अधिक उस पर वह कार्य करता था उतना ही अधिक वह स्वतंत्रता का आनंद उठाता था। मैं आपको सच बता रही हूँ कि यह उसके लिए सरल नहीं था। वह कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह स्वतंत्र नहीं था। निष्क्रियता पर काबू पाना एक बहुत कठिन अवस्था होती है, क्योंकि हमें समर्थन देने के लिए हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होती। परमेश्वर की सहायता से देव ने यह कर दिखाया और अब वह बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है। रेडियो और टेलीविजन के द्वारा लाइफ इन द वर्ड की जो सेवकाई है उसका वह प्रबंधक है, और इस सेवकाई के वित्तीय संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। वह मेरे साथ यात्रा भी करता है और हमारे यात्रा के कार्यक्रमों का निर्णय भी वही लेता है। वह एक श्रेष्ठ परिवार वाला मनुष्य है। वह प्रार्थना करता है और परमेश्वर के वचन के लिए समय भी देता है। संक्षेप में, वह एक ऐसा मनुष्य है जिसका सम्मान और प्रशंसा करनी चाहिए। वह अभी भी गोल्फ खेलता है और खेल कूद के कार्यक्रम भी देखता है, परंतु जो कार्य उसे करने हैं उन्हें भी करता है। उसको देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि वह वही निष्क्रिय व्यक्ति है जो पहले था। निष्क्रियता की दशा पर काबू पाया जा सकता है, परंतु कार्यों की निष्क्रियता पर काबू पाने का प्रथम कदम है मन की निष्क्रियता पर काबू पाना। देव तब तक प्रगति नहीं कर पाया था जब तक उसने अपने सोचने के ढंग को बदलने का निर्णय नहीं ले लिया। सही सोचने से सही कार्य होता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2 एक शक्तिशाली सिद्धांत परमेश्वर के सारे वचन में दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी विजय के मार्ग पर नहीं चल सकेगा जब तक वह इस बात को न समझ ले और अपने जीवन में न उतार ले कि सही सोचना ही सही कार्य कराता है। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवहार नहीं बदल पाएंगे जब तक आप अपने विचार न बदल लें। परमेश्वर की क्रिया विधि के अनुसार प्रथम सही सोचना और उसके बाद सही कार्य का स्थान है। मैं विश्वास करती हूँ कि सही कार्य एवं अच्छा व्यवहार सही सोचने का ही फल है। अधिकांश विश्वासी सही कार्य करने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु फल इस प्रयत्न का उत्पाद नहीं, फल तो दाखलता में बने रहने का परिणाम है। यूहन्ना 15:4 और हम आज्ञाकारिता द्वारा दाखलता में बने रह सकते हैं। यूहन्ना 15:10 इस सिद्धांत को सिखाने के लिए मैं सदैव इफिसियों 4:22-24 का प्रयोग करती हूँ। 22 पद कहता है कि पिछले तुम अपने चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पद 24 भी यही विचार व्यक्त करता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आता हम देखते हैं कि पद 22 मूलतः हमें यह बताती है कि अनुचित कार्य न करे, और पद 24 कहती है कि उचित कार्य करना प्रारंभ करें। परंतु पद 23 को मैं कहती हूँ मिलाने वाला शास्त्र।
यह हमें बताता है कि किस प्रकार पद 22 से पद 24 पर पहुंचना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बिना विचारों को बदले यह असंभव है कि गलत व्यवहार को सही व्यवहार में बदल लें। एक निष्क्रिय व्यक्ति सही चीज करना चाहेगा परंतु वह ऐसा कर नहीं सकेगा जब तक कि वह अपने मन को परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छानुसार सक्रिय न कर ले। एक व्यक्ति का उदाहरण मेरे मन में आ रहा है जो मेरे सेमिनार की प्रार्थना सूची में था। उसकी समस्या व्यभिचार से संबंधित थी। वह वास्तव में अपनी पत्नी से प्रेम करता था और अपने विवाह को नष्ट नहीं होने देना चाहता था, परंतु उसकी समस्या का समाधान आवश्यक था, अन्यथा उसका विवाह अवश्य ही नष्ट हो जाता। जॉयस, मेरी समस्या व्यभिचार से संबंधित है, उसने कहा। मैं अन्य महिलाओं से अलग नहीं रह सकता। क्या आप मेरे छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगी? मेरे लिए कई बार प्रार्थनाएं हुई है, परंतु मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मैंने कोई प्रगति की हो। उसे बताने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे यह निर्देश दिया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, परंतु तुम अपने मानस पटल पर जो तस्वीरें देखने की अनुमति दे देते हो उसका उत्तरदायित्व तुम्हें ले लेना होगा। यदि तुम स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हो तो तुम्हें यह अश्लील तस्वीरें अपने विचारों में नहीं लानी है और इन अन्य महिलाओं के साथ कल्पनाएं भी नहीं करनी है। इस मनुष्य की भांति दूसरे भी अब यह समझ रहे हैं कि क्यों वे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। वे अपना व्यवहार तो बदलना चाहते हैं, परंतु अपनी सोच नहीं। वर्टिकल बार मन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य पाप के साथ खेला करते हैं। मत्ती 5:27-28 में यीशु ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पापी विचार पापी कार्य को जन्म देते हैं। एक महिला जो मेरे घर के बाइबल अध्ययन में आती थी अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर चुकी थी और वह यह चाहती थी कि उसका घर और उसके विवाह की दशा ठीक हो जाए। उसके जीवन की हर एक चीज अव्यवस्थित थी, घर, बच्चे, विवाह, आय, शारीरिक दशा इत्यादि। वह सार्वजनिक रूप से कहती थी कि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती, परंतु सत्य तो यह है कि वह वास्तव में उससे घृणा करती थी। वह यह जानती थी कि उसका यह व्यवहार धार्मिक नहीं था, अतः वह उससे प्रेम करना चाहती थी, परंतु वह उसे कदापि सहन नहीं कर पाती थी। हमने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की और हर एक ने प्रार्थना की। हमने पवित्र शास्त्र उसके साथ बांटा और उसे सुनने के लिए कुछ टेप दिए। हमने उसके साथ हर एक वह चीज दी जो हम जानते थे और वह हमारी सलाह मान भी रही थी, परंतु फिर भी उसके जीवन में कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। कहाँ गलती थी? एक सलाह के सत्र के दौरान यह मालूम हुआ कि वह दिन में स्वप्न देखा करती थी। वह कल्पना किया करती थी कि वह एक परियों की रानी है और एक सुंदर राजकुमार काम से लौटकर फूल और कैंडी लेकर उसके पास आता है और उसे गोद में प्रेम से उठा लेता है। वह अपने दिन ऐसा ही सोचते हुए बिताती थी और जब उसका थका हुआ, मोटा, पसीने से तर, गंदा पति एक दांत टूटा हुआ काम पर से लौटकर घर आता था, तब वह उसे घृणित लगता था। क्षण भर के लिए इस अवस्था पर ध्यान दे। महिला नया जन्म पा चुकी थी, फिर भी उसका जीवन अस्तव्यस्त था। वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी और उसी के लिए जीना चाहती थी और अपने पति से प्रेम भी करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह परमेश्वर की इच्छा थी। वह चाहती थी कि उसका जीवन और विवाह दोनों विजय हो, परंतु अपने मन से वह पराजित हो जाती थी। ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था जिससे वह अपने पति के प्रति घृणा पर काबू पा सके। जब तक वह स्वस्थ मन से विचार करना न प्रारंभ कर दे, वह मानसिक रूप से एक काल्पनिक संसार में जीवन निर्वाह कर रही थी। अतः वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी।
उसका निष्क्रिय मन था और क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोच रही थी, इसी कारण दुष्ट आत्माओं ने उसके मन में विचार डाल दिए थे। जब तक वह यह सोचती रही कि यह विचार उसके स्वयं के हैं और उनका आनंद लेती रही, तब तक वह विजय का अनुभव कभी नहीं कर सकी। उसने अपनी सोच बदली और उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने पति के प्रति अपना मानसिक स्वभाव बदला और उसके पति का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा और उसकी मुखाकृति भी बदलने लगी। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलुस्सियों 3:1-2। फिर से हम वही सिद्धांत देखते हैं। यदि आप पुनरुत्थान वाला जीवन जो यीशु ने हमें दिया है जीना चाहते हैं, तब आप अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, जिससे आप एक नया और सामर्थी जीवन प्राप्त कर सकें। प्रेरित पौलुस बड़े सरल शब्दों में कह रहा है कि यदि आप और मैं एक अच्छा जीवन चाहते हैं, तो हमें अपना मन अच्छी वस्तुओं पर लगाना चाहिए। बहुत से विश्वासी अच्छा जीवन चाहते हैं, परंतु वे निष्क्रिय बैठे रहते हैं और इच्छा करते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा ही घटेगा। वे प्रायः उन लोगों से ईर्ष्या रखते हैं जो विजयी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके स्वयं का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। यदि आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव पुनरुत्थान वाला जीवन जीना चाहते हैं, तब आपके पास मेरुदंड होना चाहिए, केवल इच्छा वाली हड्डी नहीं। आपको सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं। सही कार्य सही विचार से ही आरंभ होते हैं। अपने मन में निष्क्रिय न रहें। आज से ही सही विचारों का चयन आरंभ कर दें।